देखिए, अब आप इसे ऐसे समझिए कि तालिबान की हिमायत पाकिस्तान में बैठे हुए अगर लोग कर रहे हैं तो एक बार फिर भी समझ में आता है, क्योंकि इन दोनों ही मुल्कों में आतंक की पौध तैयार होती आई है। लेकिन जब हिंदुस्तान में कोई तालिबान की तारीफ करे तो वाकई हैरानी होती है। अगर किसी को यह लगता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो आजादी की जंग है तो उसे शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के वो हिमायती जिन्हें तालिबान अच्छा लगता है, उन्हें ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। ये तालिबान ये इतने हमारे ऊपर जुल्म किया, हद से भी ज्यादा। घर को जला देते थे और लोगों को मार देते थे। तालिबान जो कह रहे हैं कि आप सुकून से रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। हमें वहाँ पे धमकाया गया था, इसीलिए हम यहाँ पे आए। ये उसी अफगानिस्तान की बेटियां हैं जिनके ज़हन में ही नहीं, रूह तक में तालिबान का खौफ समाया। लेकिन जिनकी सोच तालिबानी हो, उन्हें इन बेटियों का दर्द कहां नजर आए। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठे तालिबान के कुछ हमदर्दों को इन बेटियों की बात सुनवाएं। यह है मुनव्वर राणा। दुनिया इन्हें मशहूर शायर के तौर पर जानती है, लेकिन तालिबान से मुनव्वर की मोहब्बत कुछ ऐसी है कि उसकी शान के खिलाफ एक शब्द सुनना गवारा नहीं। अभी तक तो ऐसा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वही लोग छुप रहे हैं, वही लोग भाग रहे हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं ना, जो अफगान हुकूमत के नशे में पूरे पूरे डूब गए थे। एक आम आदमी जो जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो आप भी नहीं कह सकते हैं आप कि उसकी वजह से डर से लोग भाग रहे हैं। इस तालिबान की वजह से जो हम जहाँ रहती थी कुंदज में, वहाँ भी इस तालिबान कर्जा के टाइम भी ये लोग हुकूमत करती थी वहाँ पे। आप सोच सकती हो अभी कितना जुल्म हो सकती वहाँ पे। कर्जा के टाइम भी लोग वहाँ पे कब्जे था तालिबानी की वजह से। हम भाग के इंडिया आ गई, अभी तालिबान ले लिया, वो लेडीज के ऊपर तो खत्म है बात। शायद तो लोग अगर चाकू लेके मदर भी करे, कुछ नहीं कह सकते उसके फैमिली। इस लड़की का नाम है रुखसार। रुखसार जब 13-14 साल की थी और एक दिन स्कूल से घर लौट रही थी तो तालिबानियों ने उन्हें देखा और जबरन उनके घर पहुंच गए। पिता से कहा कि इस लड़की को हमें दे दो, वरना हम जबरदस्ती उठा लेंगे। बड़ी मुश्किल से वो तालिबान के चंगुल से निकल पाई। अफगानिस्तान छोड़े कई बरस हो गए, लेकिन तालिबान का नाम सुनते ही आज भी सिहर उठती है। पता है, वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है, उसके पीछे रिश्ता लेकर जाती थी। अगर नहीं दिया उसके घर को बर्बाद करती, माँ बाप को बेइज्जत करती थी और तरह से जुल्म कर रहे थे वो लोग। आपने इस बेटी को सुना, उम्मीद है कि मुनव्वर राणा भी सुन रहे होंगे। लेकिन जब सोच में दिक्कत हो तो उन्हें कितना समझ आया होगा, ये मुनव्वर राणा की एक और बात सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे मारे फिरे हैं। अमेरिका ने जितना भी जुल्म किया वो सब उन्होंने झेला, मरे। उनके खानदान, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जिसके 2-4 लोग न मरे हों। तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे, और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसके सिर पर जहालत और दहशतगर्दी एक साथ सवार है, ये उसी तालिबान की तस्वीरें हैं। ये तालिबानी काबुल की सड़क पर जा रहा है और एक बार की न जाने क्या सड़क सवार थी कि गोली दाग दी। लेकिन तालिबान की मोहब्बत में चूक कुछ लोगों ने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी। इनसे मिलिए, ये है मौलाना सज्जाद नोमानी। कहने के लिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, लेकिन तालिबान से मोहब्बत ऐसी है कि हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान को सलाम मोहब्बत भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें सज्जाद नोमानी देखें और बताएं कि क्या वाकई तालिबान पर इल्जाम झूठे हैं। क्या इस बेटी की सहमी हुई आंखें झूठ बोल रही हैं? और अगर इतने पर भी आंख की पट्टी न खुले तो एक और अफगान की बेटी की बात जरूर सुनें। हमारे सब लोगों मतलब घर को जला देते थे और लोगों को मार देते थे। वापस नहीं जा सकते, ना विश्वास कर सकते उन लोगों को, बिकॉज ये जो हिस्ट्री है ये रिपीट हो जाएगा। अब जरा शफीकुर रहमान बर्क की बेढंगी बात भी सुन लीजिए।
इन्हें लगता है कि अफगानिस्तान पर आतंकियों का कब्जा आजादी की लड़ाई। उसको वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। वैसे जब सोच में संक्रमण ठीक ठाक हो तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी शफीकुर रहमान बर्क को इस अफगान बेटी की बात सुननी चाहिए जिसका परिवार इस वक्त तालिबान के खौफ से हिंदुस्तान में है। के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशराइज किया था, तो उनके पास छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती शादी की थी उन्होंने। वहाँ पे उनके यहाँ पे गन रखे, उनसे पूछा जाता है कि हाँ कबूले कबूले कबूले, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज करा जाता था। हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसे कई परिवार हैं, कई बेटियां हैं जो अपना देश छोड़कर रिफ्यूजी की जिंदगी जी रही हैं। ये बेटियां इस वक्त दिल्ली में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावास में चक्कर काट रही हैं ताकि उन्हें वीजा मिल जाए। उनकी आंखों में झांक कर देखिए तो दर्द साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि ये अपने देश लौट नहीं सकती और दूसरे देश में गुजारा बेहद मुश्किल है। 7 साल से हम रह रही है और अभी हमारे देश देखो सब डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम वापस अगर हम चाहे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ज़िंदगी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। कि अभी नया नया रोल बनाए तालिबान जो कह रहे हैं कि आप सुकून से रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। वो हमारे मर्दों को मार रही है और हमको भी धमकी दे रही है और जोर से निकाह कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे तालिबानी सोच समझ के लोगों को ना तो ये सब दिखता है और ना ही शायद कभी दिखेगा। अफगानिस्तान में सरकार नई बनी है या नई बनने जा रही है, वक्त से पहले हम उसके बारे में कोई नेगेटिव सोच रखें, वो बात गलत है। अब तालिबान दाखिल हुए हैं, उनका दावा है कि हम बेहतर हुकूमत देंगे, औरतों को हक देंगे, आज़ादी देंगे और हर वो चीज़ जो दुनिया में एक दूसरे को मिलनी ज़रूरी है उसका ख्याल रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा करेंगे भी। तरस आती है इन लोगों की सोच पर और तरस आती है ऐसी समझ पर जिसे ना तो कंधार याद है और ना ही काबुल दिखाई देता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।